हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक वायरल डिजीज। ठीक है, अभी तो हमने क्या क्या देख चुके हैं, जल्दी से वाइंड अप करते हैं। हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, WHO की डेफिनेशन देखी हेल्थ की। उसके बाद हमने बेटा डिजीज का क्लासिफिकेशन किया, किस फॉर्म में, कंजेनाइटल में और अक्वायर्ड में। अक्वायर्ड में भी दो पार्ट में डिवाइड किया बेटा हमने उसमें, किस किस के अंदर, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल के अंदर। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो कम्युनिकेबल डिजीज कर रहे हैं, जिसमें क्या हमने कर चुके हैं बेटा, हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल डिजीज पढ़ चुके हैं। उसमें हमने टाइफाइड देखा था, निमोनिया देखा था। ठीक है, ये एनसीईआरटी में इसको अच्छे से देखा था हमने। ठीक है ना, उसके अलावा हमने डिप्थीरिया पढ़ा। उसके अलावा हमने बेटा पढ़ा हमने यर्सीनिया पेस्टिस यानी कि प्लेग डिजीज पढ़ा। थोड़ा बहुत मैंने टिटनेस के बारे में बताया था। ठीक है, और आपको मैंने पैथोजन बताया था बेटा किसका, ट्यूबरक्लोसिस का। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। आज बेटा हमें स्टार्ट करना अपना एक और नया सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड वायरल डिजीज। हम बेटा धीरे सेगमेंट के फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा हमारा फंगल और हेल्मिंथेस, दोनों में एक साथ पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं प्लाज्मोडियम की साइकिल डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक सेगमेंट के फॉर्म में अपन इस चीज को देखते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वायरल डिजीज। ठीक है, पहली वायरल जो डिजीज है आपका, उसका नाम बेटा कॉमन कोल्ड। देखो नाम बहुत कॉमन है, क्या है बेटा इसका नाम, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, तो कॉमन कोल्ड बेटा क्या है, एक वायरल डिजीज है। क्या है बेटा, एक वायरल डिजीज है। इसका पैथोजन कौन है बेटा, तो इसका बेटा पैथोजन होता है आपका राइनो वायरस। क्या होता है बेटा पैथोजन, राइनो वायरस। तो इसका पैथोजन आप याद रखोगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइनो वायरस। राइनो वायरस बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बना होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का होता है। ठीक है, और क्या रखोगे, ये बेटा ग्रुप ऑफ वायरस है, बहुत सारे वायरस का ग्रुप है। ठीक है, जिनको हम राइनो वायरस कह रहे हैं, जो किससे बना हुआ बेटा, हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। तो ग्रुप ऑफ वायरस, ग्रुप ऑफ वायरस। अब देखते हैं बेटा हम इसकी पैथोजेनिसिटी। सुनो, जो बेटा हमारा कॉमन कोल्ड है ना, ये कॉमन कोल्ड बच्चों हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन कॉज करेगा, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन नहीं कॉज करता। मतलब इसका इन्फेक्शन आपके लंग्स में नहीं जाएगा, इसका इन्फेक्शन आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहेगा, ये थ्रोट वाले एरिया पर और नॉस्ट्रल ये नाक वाले एरिया पर। इसलिए आपको जुकाम होता, बार बार फेंकते रहते हो। ठीक है, आपका इरिटेट हो जाता है, पूरा रेडनेस पड़ जाता है। तो ये कौन सा इन्फेक्शन है बेटा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इससे पिछली वाली क्लास में जहां मैंने निमोनिया पढ़ाया था, याद करना, ठीक है, उसको देखना कि वीडियो दोबारा से। ठीक है, तो जहां निमोनिया पढ़ाया था वहां बताया था निमोनिया कैसा डिसऑर्डर है बेटा, कैसे डिजीज है, लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज। तो ये कैसा है आपका, ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी डिजीज। तो याद रखना कॉमन कोल्ड क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी डिजीज। इट इंक्लूड नोज और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नॉट लंग्स। ठीक है, मतलब इनिशियल लंग्स से पहले पहले हर हाल में इसका इन्फेक्शन रुक जाएगा। क्यों रुकेगा, डिस्कस करते हैं। देखो पैथोजेनिसिटी क्या है, ये ऐसा इन्फेक्शन है, ये आप सब लोगों को अपनी लाइफ में हुआ ही हुआ होगा। आप सब लोगों को कॉमन कोल्ड हुआ होगा। ये मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज है जो हर एक इंसान को हुई है। ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शंस ह्यूमन एलिमेंट। बेटा देखो आपको इतना पता होगा, ये एक पता कैसे डिजीज है, अनक्यूरेबल, इसका इलाज नहीं होता। खुद सोचो, आप बेटा आपको जुकाम हुआ, ठीक है, नज़ला हुआ, उसको नज़ला बोलते हैं, आपको जुकाम में नज़ला हुआ, इसकी वजह से बेटा आपने इसकी दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन ठीक हो गया क्या, अगर ये ठीक हो जाता तो आपको दोबारा नहीं होता। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डिजीज़ बेटा आपको लाइफ में कई बार होती है। इसका मतलब क्या है, ये अनक्यूरेबल है। आपने दवा लिया, ये अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो गया, फिर दोबारा आप इसमें इससे एक्सपोज कर गए। ठीक है, तो ये ऐसी डिजीज़ है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, इनक्योरेबल डिजीज में काउंट होता है आपका। दैट इज कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शन ह्यूमन एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बेटा, किससे ट्रांसफर होता है, ठीक है, इन्फेक्शन है वो भी कम्युनिकेबल है, ट्रांसफर होता होगा बेटा ड्रॉपलेट। आपको बेटा जुकाम हुआ, आपको स्नीज जगह पे छींक दिया, छींकने से वो ड्रॉपलेट जो है ना, एरोसोल, वो आपके एनवायरनमेंट में फैल चुके हैं। उसके ड्रॉपलेट से, उसके इन्फेक्शन से किसी और बंद, आपके बगल में आपको दोस्त बैठा हुआ है, आप उसके साथ बैठ के पढ़ रहे हो, अगर आपको कॉमन कोल्ड है उसको कॉमन कोल्ड अपने आप होगा। किसके वजह से, आप उसी दौरान कई बार नाक पे हाथ ले गए, उसी आर्टिकल को फिर इस्तेमाल कर लिया आपने, मतलब पेन को इस्तेमाल कर लिया, वही पेन आपके दोस्त ने इस्तेमाल कर लिया, तो इससे थ्रू बेटा कंटेमिनेशन फैलता है और
दूसरा बंदा इन्फेक्ट। तो मैं क्या बोलूंगा, किससे ट्रांसमिट होता है? थ्रू ड्रॉपलेट। इट इन्फेक्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, इट इन्फेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स। बट नॉट लंग्स, ये आप बच्चे याद रखोगे, बट नॉट लंग्स, ठीक है। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं, हम बोल रहे हैं इसको एमटीआर। अच्छा बेटा देखो, मैं वर्ड बेटा बहुत यूज करता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ लड़कियां नहीं देखती इस वीडियो को, ठीक है, वो बच्चे भी लेक्चर देख रही हैं। एक कॉमन टर्म है, जैसे एक मैन कॉमन टर्म होता है ना, कि हम मैन में वुमेन को भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा तकिया कलाम समझ लो कि मैं इस वर्ड को कई बार यूज करता हूँ। इसमें दोनों लोग इंक्लूड हैं, बेटी भी और बेटियां भी, ठीक है। चलो देखो अच्छे से, तो क्या होगा बेटा? नॉट लंग, इसमें लंग्स आपका इन्फेक्ट नहीं होता। आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये एमटीआर है, मुझे तो रटो, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या होंगे? अब देखो, आपको जुकाम हो गया तो म्यूकस फॉर्मेशन होता है, नाक में भर जाती है नाक, आप सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, दैट इज कॉल्ड नेजल कंजेशन। नेजल कंजेशन साथ में डिस्चार्ज, जो लिक्विड निकल रहा है, बार बार रुमाल से पोंछ के जेब में रख रहे हो, ठीक है, जेब में नहीं रखना चाहिए बेटा, यूज टिश्यू पेपर। इसका मकसद ही ये था कि आपके बॉडी से जो डिस्चार्ज रिलीज हो रहा है आप इसको बाहर फेंको, बहुत इन्फेक्शियस है, आप अगर तो रुमाल से पोंछा और जेब में रख लिया, मतलब आप इन्फेक्शन को अपने हाथ में लेके चल रहे हो, ठीक है। तो बेस्ट वे अगर आपको उससे क्योर होना है तो आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करो, साफ सीधे फेंक दो, डिस्पोज कर दो उसको, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, सोर थ्रोट। क्योंकि मैंने बोला रेस्पिरेटरी पैसेज का इन्फेक्शन है, तो गले में बेटा क्या होगा? सोर थ्रोट रहेगा, खिचखिच होना शुरू हो जाएगी, आपको टेस्ट नहीं है खाने में, ठीक है, आपको अजीब सा महसूस होगा, इन्फ्लेमेशन टाइप का महसूस, आप गले में खिचखिच टाइप का। और क्या होगा? कफ। बाकी सिम्टम्स सब कॉमन बेटा, वायरस आएगा तो कफ होगा, आपको हेडेक होगा, टायर्डनेस होगा, ठीक है, आपको लेजी फील होता रहेगा पूरे दिन भर, ठीक है। और वॉइस कैसे होगी बेटा? आपकी वॉइस, ये वॉइस है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगा, आपकी आवाज में घरघराहटपन आ जाएगी, आप अच्छे से बोल नहीं पाओगे, सामने वाले को पता चल जाएगा कि आपको कॉमन कोल्ड जैसा कोई डिजीज हो गया है। किससे फैलता है? स्प्रेड की बात करें तो बेटा ये स्प्रेड फैलता है, मैंने बात किया ड्रॉपलेट से, एरोसॉल से फैलता है, कब? ड्यूरिंग कफ और स्नीजिंग। लेकिन किसके? इन्फेक्टेड पर्सन के। नॉर्मल पर्सन के छींक में थोड़ी होगा ये, उसे खांसी में थोड़ी ना होगा ये, जो पर्सन कॉमन कोल्ड से इन्फेक्टेड है। नेक्स्ट है क्या है बेटा? और किससे होगा? कंटेमिनेटेड विद ऑब्जेक्ट एंड आर्टिकल, जो डिस्कस कर चुका। कितने दिनों की इसकी लाइफ साइकिल रहती है, आप कब तक बॉडी में खत्म होता है? तो इट लास्ट अबाउट, मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, इट लास्ट अबाउट 3 to 7 days, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आता होगा, ठीक है बेटा, वायरल चीजें होती हैं, हमें वायरल इंफेक्शन हुआ तो हम एंटीबायोटिक क्यों खाते हैं? अरे एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंटीबायोटिक, ठीक है। हम वायरल इंफेक्शंस में एंटीबायोटिक क्यों खाते हैं? वायरस को रोकने के लिए? आंसर है नहीं, हम वायरस को बेटा एंटीबायोटिक से किल नहीं कर सकते। क्या होता है जब आपकी बॉडी में वायरस एंटर करता है, ध्यान सुनना, जब आपकी बॉडी में वायरस एंटर करता है तो बेटा ये वायरस आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है। अब आपकी एक बार इम्यूनिटी वीक हुई तो कोई भी बैक्टीरिया, टॉक्सोप्लाज्म है, माइकोप्लाज्म है, आपकी बॉडी में आके अटैक कर देगा। तो किसी दूसरे बैक्टीरिया से बचने के लिए, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है। सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचने के लिए बेटा हम इस्तेमाल किसको कर रहे होते हैं? हम लोग एंटीबायोटिक को, ठीक है। आपने कोरोना टाइम पे देखा था, कई लोगों को डाउट भी था कोरोना तो वायरस हो रहा था, हम एंटीबायोटिक क्यों खा रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर बेटा आपको मजाक में नहीं दे रहा, आपका एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, उससे पता है इस बात को ना कि आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा है। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन से भी तो आपको प्रिवेंशन देना, हमको उससे भी तो बचाना है, तो यूज कर रहे होते बेटा हम लोग किसका? एंटीबायोटिक का। तो यहाँ के खत्म होता है आपका कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट बेटा हम लोग देखते हैं हेपेटाइटिस बी को। हेपेटाइटिस बी क्या है? देखो सुनो, हेपेट मतलब क्या होता है? हेप मतलब होता है बेटा आपका लिवर, हेप मतलब होता है लिवर, टाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। किसी भी डिजीज के पीछे टाइटिस जुड़ जाए वो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। जैसे आपकी आंखों में क्या होता है? कंजक्टिवा, अभी चल भी रहा ना कंजक्टिवाइटिस, तो कंजक्टिवा के अंदर इन्फ्लेमेशन लग गया ना, टिस, अर्थराइटिस, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो जिसके पीछे टिस का वर्ड जुड़ जाए समझ जाओ वहां पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इसका नाम क्या है? हेपेटाइटिस, मतलब लिवर के अंदर इन्फेक्शन। ध्यान सुनोगे बेटा, हेपेटाइटिस कई टाइप्स के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है, जी मिलता है आपको, ठीक। ये सारे हेपेटाइटिस में बेटा जो वायरस होता है ना, उस वायरस के पास होता है आरएनए। क्या होता है?
आरएनए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में यही बनता है, हेपेटाइटिस बी का जो पैथोजन है इसके का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो याद रखोगे हेपेटाइटिस बी का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बच्चे? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसीलिए डेंजरस है बहुत। हमारा जेनेटिक मटेरियल भी क्या है? डीएनए। इनका भी क्या है? डीएनए। इसलिए काफी डेंजरस है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन गया। बाकी ए सी डी इन सब के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल आरएनए। तो ठीक है, ध्यान रखते हैं। हम पढ़ने वाले हैं किसको? हेपेटाइटिस बी को। हम पढ़ रहे हैं हेपेटाइटिस बी। ठीक, हेपेटाइटिस बी के पैथोजन का नाम होता है हेपेटाइटिस बी वायरस, HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ पैथोजेनिसिटी क्या है? अभी हमने क्या बोला आपको? हमने ये बोला कि लिवर में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। इस केस में जाकर बेटा आपका लिवर सीवियर डैमेज होता है। और लिवर के अंदर याद करो डिग्रेडेशन हो रहा होता है। किसका? आरबीसी का डिग्रेडेशन आपके स्प्लीन में होता है। वहां से बेटा क्या बनता है आपका? दो प्रोडक्ट निकलते हैं। आरबीसी जब टूटता है स्प्लीन में जाकर तो हीम बनता है। हीम रिलीज करता है बेटा किसको? बिलिरुबिन और ब्लूवर्डिन। ये बिलिरुबिन और ब्लूवर्डिन कहां पहुंचते हैं? लिवर में। और लिवर में बेटा यहां से लिवर से इसको डिटॉक्सिफिकेशन होता है बॉडी से बाहर। ठीक है, बॉडी से बाहर जाएंगे। लेकिन अगर इस केस के अंदर लिवर डैमेज हो गया, ध्यान सुनो, लिवर डैमेज हो गया तो जो आरबीसी टूटकर ब्लूवेरिन और ब्लूवर्डिन को बना रहा है, कहां पहुंचेगा? लिवर में। और लिवर बेटा हो गया डैमेज तो लिवर बेटा इसको डिटॉक्स नहीं कर पाएगा। तो ब्लूवेरिन और ब्लूवर्डिन का अमाउंट आपके लिवर में तेजी से बढ़ना स्टार्ट, जिसकी वजह से क्या होगा? पूरी बॉडी पर क्या होगा बेटा? येलोइश डिस्कलरेशन हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड जॉन्डिस। क्या होगा? जॉन्डिस। तो आप इसका सिम्टम्स क्या याद रखोगे बेटा? इसमें जॉन्डिस होता है। इसके पीछे की बेटा साइंस मैंने आपको बताई आपको कि होता कैसे है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ, हीम बना, हीम टूटा, ब्लूवर्डिन बना। ये ब्लूवर्डिन जाएगा लिवर में जहां पे इसको डिटॉक्स होना था, लेकिन क्योंकि डैमेज हो चुका है, सीवियर डैमेज हो चुका है लिवर के अंदर, तो क्या होगा बेटा? ब्लूवेरिन और ब्लूवर्डिन का लेवल अचानक से इंक्रीज। इसके इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा? आपको जॉन्डिस, मतलब येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। ठीक है, आगे ध्यान रखोगे। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन बना रखा और एनसीईआरटी में दी भी रखा है बात को कि इसका ट्रीटमेंट है डीएनए वैक्सीन। किससे बनता है बेटा? यीस्ट से। किससे बनता है? यीस्ट के सेल से हमने डीएनए वैक्सीन को बनाया। इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजीज के अंदर। ठीक है ना, हमने रिकॉम्बिनेंट तरीके से इसके वैक्सीन को बना रखा है। वैक्सीन लगती है और मैं आप बच्चों को बोलूंगा जिनको नहीं लगी है वैक्सीन, वो बेटा हेपेटाइटिस बी का आप वैक्सीनेशन करवा लो। आज करवाओगे 3 महीने बाद, और जब से पहले आपने इंजेक्शन लगवाया था उसे 6 महीने बाद आपको दूसरा, तो टोटल 3 लगते हैं इसके वैक्सीनेशन। आप लोग जरूर करवाएं। ठीक है, आपको बेटा ये मत सोचो कि बीमारी हमको नहीं होगी, कहीं से भी हो सकती है, कहीं से भी कैसे भी रूट्स के आपके बॉडी में एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि बॉडी में एंटर करता कैसे। स्प्रेड देखो, ये स्प्रेड करता है बेटा पारेंटल से। पारेंटल मतलब होता है बॉडी के किसी कैविटी से, जैसे माउथ है आपका, ठीक है, इससे बॉडी से मतलब एंटर करके, दैट इज कॉल्ड पैरेंटल रूट। इस रूट से एंटर करता है। और दूसरा बेटा आपका सेक्सुअल रूट एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में काउंट होता है हेपेटाइटिस बी। कैसे? और बेटा सुनो, अगर माँ हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है तो बच्चे को भी होगा। क्यों? क्योंकि इसका एंटीजन या इसका वायरस, नॉट एंटीजन, इसका वायरस बेटा कहाँ? प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। क्या? प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। और अगर माँ इन्फेक्टेड है तो बच्चा भी इन्फेक्टेड होगा। तो ध्यान रखो, इसके वायरस में हमने क्या लिख लिया? हेपेटाइटिस बी पढ़ लिया। ठीक है, इसका पैथोजन देखा HBV। और इंपॉर्टेंट क्या देखोगे बेटा? सीवियर लंग डैमेज होता है। सिम्टम्स में जॉन्डिस याद रखोगे। ट्रीटमेंट क्या है? रिकॉम्बिनेशन डीएनए वैक्सीन है इसका, जो कि ईस्ट से बनाते हैं, दे रखा है एनसीईआरटी में। और इसका रूट याद रखोगे, सेक्सुअल रूट इंपॉर्टेंट है, और पैरेंटल। ठीक है, और ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है। यहां से हमारा दूसरा वायरस खत्म होता है। हमारा नेक्स्ट जो वायरस है, ऑल्दो कि वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ठीक है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कभी एक क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर ऑप्शंस के फॉर्म में, तो डिस्कस करेंगे। दैट इज कॉल्ड पोलियोमाइलाइटिस। अब देखते हैं हम लोग पोलियो वायरस को। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोलियो वायरस। ठीक है, देखो जो डिस पढ़ने वाले हैं वो है हमारी पोलियो वायरस। पोलियो, ठीक है, पोलियो एक और नाम बेटा क्या है? पोलियो माइलाइटिस। देखो इसमें भी क्या आ गया? टिस, इन्फ्लेमेशन। कहां पर? आप पढ़े बेटा नर्वस सिस्टम के अंदर, न्यूरॉन के अंदर शीट होते हैं जिसको माइलिन शीट। माइलिन शीट, इसमें होता क्या है? माइलिन शीट के अंदर जो आपके
न्यूरॉन में है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। माइलिन शीट का कहीं ना कहीं काम इंसुलेशन का है और कंडक्शन ऑफ इम्पल्स का भी है। तो इसके वजह से क्या होता है, आपका जो न्यूरॉन्स, आपका नर्वस सिस्टम में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है। और इसके वजह से आपकी बॉडी में कई टाइप के सिम्टम, पैरालिसिस, स्टिफनेस, ये सारे नजर आते हैं। तो आप देखोगे बेटा इसका पैथन कौन है, इसका पैथन है बेटा पोलियो वायरस, का नाम ही यही है, पोलियो वायरस। बेटा बहुत डेंजरस डिजीज हुआ करती थी ये, बहुत डेंजरस। इसीलिए आप याद रखो बेटा, गवर्नमेंट ने इसको इरेडिकेट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए। देखा अमिताभ बच्चन स्टार्ट किया करते थे 2 बूंद जिंदगी की, आपके घरों पर कोई ना कोई लेडी आया करती थी, जो छोटा बच्चा हुआ करता था उसके मुंह में 2 बूंद ड्रॉप डाला करते थे बेटा, किसके, पोलियो के वैक्सीन का, ठीक है। इस तरीके से आज के टाइम पर इंडिया में हम मान के चलते हैं पूरी तरीके से इरेडिकेट हो चुका है। बहुत हमें अब कोई रिसेंटली कोई केस नहीं मिलता है, कोई भी नया केस पोलियो का। जो लोग अफेक्टेड हो चुके वो हो चुके, कोई नया केस नहीं मिल रहा। तो सक्सेसफुली बेटा हमने कई सालों की मेहनत के बाद हमने पोलियो को इरेडिकेट कर दिया इंडिया से। बहुत खतरनाक डिजीज हुआ करती थी, ठीक है ना। होता क्या था इसके अंदर बेटा, देखो इन्फ्लेमेशन, मैंने बोला भी टेस्ट से मतलब इन्फ्लेमेशन किसमें होगा, नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में इन्फ्लेमेशन कहाँ हो रहा है, माइलिन शीट पर। कंडक्शन रुक जाए, कंडक्शन रुकेगा बेटा तो उस मसल्स तक, जो मसल का एक्शन है उस मसल से बेटा उसका रिस्पॉन्स नहीं पहुंचेगा, मसल्स वर्क नहीं करेगी, मसल रहेगी स्टिफ। और जनरली जो मसल स्टिफ होती है इस केस में आके वो है आपकी नेक मसल्स, जो गले की जो मसल्स है वो स्टिफ, तो आपका नेक स्टिफ हो जाया करता था, ठीक है, काफी जगड़ जाया करता था। एक और सिस्टम क्या बेटा, वीकनेस ऑफ पर्टिकुलर स्केलेटल मसल्स। कौन से होते हैं स्केलेटल मसल्स, जो बोन के साथ जुड़ी हुई हो। ऐसा तो नहीं, ऐसा बोन नहीं बना, अच्छा सा बोन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बोन के साथ बेटा जो मसल जुड़ी हुई है ना, इस मसल में क्या आएगी, वीकनेस। तो बोन के साथ मसल्स कौन जुड़ी हुई है आपके स्केलेटन, जैसे कि बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, आपकी काफ मसल, थाई पे जो मसल्स है आपके, ठीक है, ये सारे बोन जुड़ी हुई मसल्स से। तो ये मसल्स की होगी वीकनेस, और सिंपल सा रीजन है वीकनेस होने का, क्योंकि वो मसल्स काम नहीं करेगा। और बॉडी का अगर कोई ऑर्गन काम नहीं करता है बच्चों, तो वो ऑर्गन हो जाता है वीक। सब दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, समझ गए। अगर आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होगा, दिमाग कैसा आएगा, वीक। तो जिन बच्चों का दिमाग वीक है उनका दिमाग का इस्तेमाल काफी कम है, ठीक है। और उल्टा सीधा इस्तेमाल करोगे तब भी इधर देखो, तो वीकनेस ऑफ पर्टिकुलर मसल्स, और क्या होगा, बॉडी में वायरस घुसा है तो कॉमन सी बात है बेटा, हाई फीवर होगा, बॉडी में पेन होगा। इंपॉर्टेंट चीज बेटा, पैरालिसिस ऑफ लिम्ब मसल्स, ठीक है, चाहे अपर लिम्ब हो चाहे लोअर, जनरली लोअर लिम्ब में आपको नजर आता है। और आपने बेटा अपनी लाइफ में हो सकता है कोई पोलियो पेशेंट देखा हो, देखना उनकी अगर किसी एक पैर में पोलियो तो उस पैर की ग्रोथ कम होती है। मैं यही बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर मसल से वीकनेस आ जाती है, मतलब उसकी ग्रोथ कम होती है, पर्टिकुलर मसल्स की ग्रोथ कम होती है। और आपको क्या दिखता है, पैरालिसिस। पैरालिसिस क्यों दिखेगा, क्योंकि कंडक्शन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से आपके पास इंपल्स नहीं पहुंच रही है। और याद रखो बेटा, हमारे न्यूरॉन के पास टोटिपोटेंसी जैसी कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है, वो अपने आप को ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। एक बार डैमेज तो नया आपका न्यूरॉन नहीं बनते, डैमेज तो डैमेज। इसीलिए ये इरिवर्सिबल डिजीज है, एक बार किसी को पोलियो हो गया तो हो गया, अब उसको पूरा लाइफ टाइम। इसी वजह से मैंने बोला भी बहुत डेंजरस बीमारी थी, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए और फाइनली बेटा हमने इसका एक अच्छा सा रिजल्ट निकाल लिया कि पूरी इंडिया से ये इरेडिकेट हो गया, ठीक है। तो वायरल में बेटा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, मीजल्स विजल्स अब नहीं बनता कोई क्वेश्चन ये है आपके नीट से एग्जाम के अंदर। तो आपको वायरल में क्या क्या पढ़ना है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, क्या क्या पढ़ना था बेटा आपको, कॉमन कोल्ड, ठीक है, हेपेटाइटिस बी जो एड्स के पास दे रखा है एनसीईआरटी में, और एक्स्ट्रा मैंने पढ़ाया है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है 17 या 18 के आसपास ही क्वेश्चन आ चुका है पोलियो के ऊपर, ठीक है। तो उस का एक थोड़ा सा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के वायरस के बारे में बता दिया, इससे ऊपर कहीं नहीं पूछा आएगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 2 वायरस को आपको याद करना है, ठीक है बेटा।